अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इंटेग्रल ऑफ dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। तो हम यहाँ पर पावर रूल भी नहीं लगा सकते, एलन रूल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर का ऊपर डेरिवेटिव बनाना नामुमकिन है। और अगर हम इस डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाते हैं तो -3/2, तो विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव 2x हम वो भी नहीं बना सकते। तो हम इसको इस्तेमाल कर देंगे सब्स्टिट्यूट मेथड। तो अगर हमारे पास क्या आ जाए कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट, तो आप इसको लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो हम इसी मेथड से इसमें पुट कर सकते हैं। हमारे पास क्या पड़ा है, x प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास देखें a की जगह क्या आ रहा है 1, तो हम पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो देखिए दोबारा, x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो a की जगह 1 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसका आप डिफरेंशियल ले लें, तो डिफरेंशियल आपके पास क्या आता है, dx इज इक्वल टू टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। टेंजेंट का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये वैल्यू तो आप रिप्लेस कर दें, तो आपके पास बनता है इंटेग्रल ऑफ dx की जगह क्या बन जाएगा आपके पास, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई, तो 1 प्लस x की जगह क्या आएगा हमारे पास, tan स्क्वायर स्क्वायर थीटा 3/2। तो आपने पढ़ा हुआ है फार्मूला कि आपके पास जो होता है 1 प्लस tan जो होता है इक्वल होता है किसके, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर रिप्लेस कीजिए, तो आपके पास ये बन जाता है सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई, तो डी थीटा 1 प्लस tan क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। तो इस तरह हमारे पास ये वाला 2 और ये 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाता है, इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा बाई सीकेंट क्यूब थीटा। तो इस तरह ये सीकेंट स्क्वायर इससे कट जाएगा पावर से, तो हमारे पास क्या बन जाता है, 1 बाई सीकेंट थीटा। तो ये आपके पास बन जाता है ऊपर जाके कोस थीटा डी थीटा। तो अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, साइन थीटा प्लस सी। अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, तो साइन थीटा हम कहां से निकाल सकते हैं, तो देखिए आपके पास गिवन क्या वैल्यू है, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो हम यहां से ले सकते हैं कि हमारे पास गिवन है tan थीटा x ओवर 1, हम लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि tan जो होता है, tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल आपके पास बनती है, ये ट्रायंगल है, एंगल कंसीडर कर लें, आपके पास यहाँ पड़ा है थीटा, ये 90 का एंगल है। तो इस तरह tan क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमने क्या मालूम करना है, हाइपो। तो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपो स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपो आपने मालूम करना है, तो आपके पास परपेंडिकुलर क्या है, एक्स स्क्वायर है, और बेस क्या है 1, 1 स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहां से आपके पास हाइपो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू आपने मालूम की है हाइपो की, वो आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही बात है। तो इस तरह आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी किसकी, भला हमें क्या चाहिए, साइन की वैल्यू। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये आपके पास बेस है, और ये आपके पास क्या है, हाइपो। तो आपके पास साइन क्या होता है, जो आपके पास साइन थीटा होता है वो इनफैक्ट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर आपके पास x है, जबकि हाइपोटेनियस आपके पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो आप इस वैल्यू को उठा के पुट कर दें,
साइन थीटा की जगह, तो आपके पास ये बन जाता है x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x। तो आपके पास ये बन जाएगा इंटेग्रल ऑफ tan इनवर्स x dx। जो आपके पास नीचे वैल्यू पड़ी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर प्लस 1 है। जब हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर -1। तो आप इसको अगेन लिख सकते हैं tan इनवर्स x dx। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बटे की फॉर्म में लिख लें। तो इस तरह आपके पास अगर देखें तो आपके पास जो डिनोमिनेटर पड़ा है उसका ऊपर क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव। तो हमें मालूम होना चाहिए कि आपके पास डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x जो होता है क्या होता है जी, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव जो कि डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि आप इंटेग्रल ले रहे हैं किसका, कोई फंक्शन आपके पास पड़ा है एफ ऑफ एक्स। अगर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हो तो आप उसको लिख सकते हैं ln ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला अप्लाई करते हुए आपके पास ये बन जाता है, इसका जो फाइनल रिजल्ट बनता है तो ln ऑफ tan इनवर्स x प्लस सी, और यही इसका रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है, स्क्वायर रूट इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स dx। तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो देखिए इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स dx, हम सबसे पहले स्क्वायर रूट अलग अलग लेंगे, डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। हम इसको रैशनलाइज करने लगे हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स dx। तो सिंप्लीफाई कीजिए, आपके पास देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में 2 दफा आ रहा है, स्क्वायर बनेगा ओवर। तो अब आपके पास देखें क्या बन रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो आप कंबाइन स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी मल्टीपल हो रहे हो तो आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाता है इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखें आपके पास क्या पड़ा है। अब आपके पास ये है कि 2 टर्म्स पड़ी है डिनोमिनेटर में, और जो एलसीएम है आपका डिनोमिनेटर, ये हर टर्म के नीचे अलग अलग लिखा जा सकता है। तो आपके पास बन जाता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आप इसके दोबारा एलसीएम लें, आपके पास प्रीवियस टर्म बनती है। तो अलग अलग इंटीग्रेट कर लें तो आपके पास ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास डायरेक्ट फार्मूला बनता है किसका जी, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x जो कि आपके पास होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इंटीग्रल लेते हैं किसका, इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो वो बन जाता है आपके पास साइन इनवर्स x। क्या बनता है जी, साइन इनवर्स x। तो इस तरह आपके पास ये क्या बन जाता है, साइन इनवर्स x प्लस।
तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर क्या बन जाएगी ऊपर जाके -1/2, और ये x पड़ा है dx। तो इस तरह आपके पास, तो देखिए ये आपके पास क्या बनता है 1 प्लस एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये ऊपर ले जाएंगे माइनस में मान जाएगा, और ये प्लस क्या एक्स। तो अब आपके पास देखें ये डायरेक्ट फार्मूला बन गया हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर +1/2 थी, जब ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 की बन जाएगी। तो इस तरह आप देखें हमारे पास विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है हमारे पास, जो कि -2x आना चाहिए। 1 का 0 होता है, एक्स स्क्वायर का -2x होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि -2 और यहाँ पर 1/-2, -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड करते हैं। तो अब हमारे पास विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है। तो आपके पास जो फंक्शन है उसको देखिए आप, फंक्शन आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या बनता है -2x। तो -2x बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव मौजूद है। अगर ऐसा हो जाए तो आपके पास क्या बनता है, तो देखिए इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x n। तो देखिए अगर आपके पास फंक्शन का विदाउट पावर डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या लिखते होते हैं f ऑफ x पावर में एक इजाफा और वही पावर डिवाइड की जाती है +c, ये हमारा फार्मूला बनता है। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x -1/2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर क्या है -1/2 +1, और यही पावर हम क्या करेंगे डिवाइड भी कर देंगे +c। तो इस तरह बन जाता है साइन इनवर्स x -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर देखें तो जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगी 1/2 ओवर 1/2 +c। तो ये आपके पास क्या पड़ा है 1/2, और ये भी 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाता है साइन इनवर्स x -1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 1/2 है, तो हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या है रिजल्ट है फाइनली। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखें आपके पास क्या है कि हम लेट कर लेते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हमारे पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये कोई फार्मूला बना सके, इसलिए हमें यहाँ लेट करना पड़ेगा। हम लेट कर लेते हैं तो कॉस थीटा जो है उसको हम टी का नाम दे देते हैं। तो आप इसका डिफरेंशियल लेंगे तो माइनस साइन थीटा डी टी बन जाता है। तो ये इंप्लाइज करेंगे यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा माइनस डी टी। अब ये तमाम वैल्यूज हम रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है माइनस डी टी बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। कॉस की जगह हम टी पुट करेंगे और स्क्वायर की वजह से टी स्क्वायर बन जाएगा। साइन थीटा डी थीटा हमारे पास क्या बनता है माइनस डी टी बनता है। तो इस तरह से ये बन जाता है 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। तो आप इसके लिए जो फार्मूला बनता है वो आपके पास ये है कि आप अगर डेरिवेटिव लेते हैं किसका, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स टी, तो वो क्या बनता है 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसी तरह अगर हम इसका दोबारा इंटीग्रल ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है tan इनवर्स टी। तो साथ आपके पास क्या पड़ा है माइनस, ये बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स टी प्लस सी। तो आपके पास वैल्यू मौजूद है किसकी वाला, हमने लेट किया था, ठीक है, हमारे पास cos
थीटा प्लस सी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है।